जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो हमारे सामने कई चुनौतियां आती हैं, कई गलतियां भी होती हैं। लेकिन सही इंसान वो है जो अपनी गलती से सीखे, या यूं कहें कि अपनी गलती से ना सीख कर सामने वाले की गलती से सीखे। तो मैंने जो गलतियां की हुई थी एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान, शुरुआत में, मैं एकदम शुरुआत की बात कर रही हूँ, उन चीजों को आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आप लोग वो गलती ना करो और स्टार्टिंग से ही उन गलतियों से सीख कर अमल में लाना शुरू कर दो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सको। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी गलती है जो हर परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी कर देता है। 100 में से आप कह सकते हैं कि 99% विद्यार्थी गलती कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कई लोग तो इसको आखिरी तक लेकर जाते हैं और फिर सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाते हैं। कई लोग बीच में जाग जाते हैं और कई लोग एंड तक वही गलती दोहराते रहते हैं। तो क्या है वो गलती, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी एग्जाम को करने के लिए आपके मोटिवेशन की। आप जब भी किसी एग्जाम को शुरुआत करते हो, जैसे किसी भी तैयारी को आप लेते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मोटिवेशन, जो आपको एंड तक, कहते हैं ना कि, जमा कर रखता है, आपको उस जगह पर रखता है जहां पर अभी है। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत से लेके एग्जाम टाइम तक आप कंसिस्टेंसी रख सकें, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ सकें, इसके लिए आपको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं? मोटिवेशन के लिए हम लोग यही करते हैं कि हम जाते हैं यूट्यूब पर, एक मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं, कुछ शॉर्ट्स देखते हैं, कुछ लॉन्ग वीडियोस देखते हैं और एकदम से हमारे अंदर जोश आ जाता है और जोश में फिर हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, खूब लॉन्ग टाइम तक, मतलब जैसे अभी तक हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया था, 1 घंटा भी हमने लगातार बैठ के नहीं पढ़ा था, लेकिन अचानक से हम 6-7 घंटे के लिए पढ़ने बैठ गए और इतना पढ़ा, रात में 2-2 3-3 बजे रात तक हमने जागकर पढ़ाई कर ली। अब आपकी बॉडी को बिल्कुल भी आदत है ही नहीं पढ़ने की, आपने कभी अपने आप को 1 घंटा नहीं दिया पढ़ने के लिए, और अचानक से आप रात में इतना, क्योंकि जोश है भाई, आपने अपनी वीडियो देखा है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा जोश है और आप रात रात भर जागकर पढ़ रहे हो और सोचते हो कि अब तो हम बिल्कुल एग्जाम निकाल ही लेंगे। लेकिन हुआ क्या, नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो इतना ज्यादा अपने बॉडी को थका लिया था कि अब आपसे उठने की नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप सो जाओ। और बाकी में ऐसा लोग करते भी हैं, एक रात बहुत नाइट तक पढ़ लिया, दूसरे दिन दिन भर सो रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी उनकी वहां पे टूट गई, ब्रेक हो गई। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनकी जो तैयारी है वो बीच में ही अधूरी रह गई। और कहते हैं ना कि पढ़ाई का गैप ऐसा होता है कि अगर आपने एक दिन गैप कर लिया तो फिर ये आपकी रूटीन में आ जाता है। आप सोचते हो क्या ही होता है, एक दिन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगले दिन हम कवर कर लेंगे। तो पहली गलती तो वो यही करते हैं कि अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको तोड़ देते हैं बीच में ही, किसी भी रीजन से। मैं ये नहीं कह रही कि यही एक रीजन होता है, कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कुछ भी फंक्शन है, तो आपने क्या किया कि आज का दिन स्किप कर दिया, हम कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, आज का हम कल कवर कर लेंगे। तो पहली गलती तो यही इंसान कर देता है कि कंसिस्टेंसी नहीं रखता है, बीच में ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने से क्या होता है, आपका जो मोटिवेशन था वो थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को आपने शुरुआत किया है तो कुछ सोचकर ही किया है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का रास्ता चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना है, क्योंकि उसके पहले आपने बहुत चीजें ट्राई करी होंगी। हो सकता है प्राइवेट जॉब आपने ट्राई किया हो सकता है बिजनेस में हाथ आजमाया हो, लेकिन हर जगह से थक हार कर आपने गवर्नमेंट जॉब को अपना मोटिवेशन बना लिया कि अब यहाँ नहीं हुए तो फिर कहीं नहीं होना है। तो मोटिवेशन अगर बनाया हो तो उसको एंड तक ले जाना आपका ही काम होता है। और कंसिस्टेंसी कह सकते हो उसको, दीमक की तरह आपके मोटिवेशन को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो भले आप 1 घंटे के लिए पढ़ें या 2 घंटे के लिए पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। मैं ये नहीं कह रही कि आप 6 घंटे डेली पढ़ो, 7 घंटे डेली पढ़ो। शुरुआत आप छोटे छोटे स्टेप से ही करिए, आधा घंटा, 1 घंटा डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए कि मुझे इतना करना है। फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा दीजिए, अभी 1 घंटा डेली पढ़ते हो, कल 2 घंटे डेली पढ़ना, ऐसे करके आपका रूटीन बन जाएगा और आपको आदत लग जाएगी पढ़ाई की। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी गलती। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, भरपूर नींद नहीं लेते हैं। हमारी बॉडी को 8 घंटे की नींद, या वैसे जरूरी है, नॉर्मल इंसान को 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत होती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है। तो आप 7 घंटे और 6 घंटे भी सोओगे तो इनफ है। मैं भी 6 घंटे, 5.5 घंटे, इससे ज्यादा मैं खुद नहीं सोती थी, तो 5.5-6 घंटे काफी हो जाते हैं सोने के लिए। हाँ, दिन में थोड़ी सी नींद आती है तो उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था कि दिन में अगर नींद आती है तो 15 से 20 मिनट की एक झपकी ले लेने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अलार्म सेट करने के बाद, क्योंकि पता चला आप सो गए और गहरी नींद लग गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। पीक टाइम में जब नींद आती है तो आप 15-20 मिनट का आप अलार्म लगा के सो सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड जो गलती एक्सपीरियंस करते हैं, कि रात में देर रात तक जागना और फिर सुबह नींद आती है, बॉडी रिलैक्स नहीं रहती है, बॉडी में बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो फिर वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाती, आपकी बॉडी नींद की डिमांड करती है। तो नींद आपको बराबर लेनी है, चाहे आप उसे रात में कवर करें या दिन में कवर करें, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कब सो रहे हैं।
आपका जब पढ़ने में मन लगता है, जैसे कई लोगों को नाइट में आपकी स्टडी अच्छी होती है तो फिर आप दिन में सोना शुरू कर दे कि दिन में हमको सोना है, जितनी भी नींद हमारी नहीं हुई हो उसको ले लो और रात में पढ़ाई करो। जैसे मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, मुझे जब मेरा तो सब टाइम मेरा तो एक एम था, मुझे एग्जाम निकालना है। अब जब टाइम मिलता था मैं तब पढ़ लेती थी, लेकिन हाँ मेरी खराबी ये थी मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती थी, बस ये मेरी वीकनेस थी। बाकी रात में दिन में ऐसा कुछ नहीं था, जब टाइम मिलता था मैं तो तब पढ़ने बैठ जाती थी। तो ये आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको सुबह पढ़ने में मन लगता है तो आप फिर उस हिसाब से दिन में या रात में अपनी नींद कवर करें, लेकिन 6-7 घंटे की नींद आपको जरूर लेना है, नहीं तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और अगर आप पढ़ते भी रहोगे, आंखें लगाए रहोगे, तो दिमाग के अंदर तक चीजें नहीं जाती हैं। तो नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा तीसरी चीज होती है आपका, कहते हैं ना कि फैमिली का थोड़ा सा वातावरण बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है ये चीजें। कई लड़कियां मुझसे बोलती हैं कि हमारे घर में लड़कियां, या अभी तक तो लड़कियों ने कमेंट करे हालांकि, वो ये बोलते हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि हम पढ़ सकें, बहुत दिक्कत होती है, बच्चे हैं घर में या फैमिली में सपोर्ट नहीं है, तो ताने और कई तरह की बातें सुनने में आती हैं, तो फिर मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेंगी। या तो आप घर का माहौल सही करने के लिए किसी की हेल्प लें, नहीं हो सकता है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप पढ़ाई अपने दिमाग में डालना चाहते हो, कानों से सुन के आंखों से देख के दिमाग में फीड करना चाहते हो नॉलेज, लेकिन वहां जा रही है दूसरी चीजें जो आपको सुनने में आ रही हैं, तो वो आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई के लिए माहौल सही रखना है आपको। आप फैमिली में भी सपोर्ट ले सकते हैं किसी का, मान लीजिए आपके घर में जैसे कई लोग यही बोलते हैं कि सास सपोर्ट नहीं करती हैं, या देवरानी जेठानी उनमें कंपटीशन चलता है, बोलते हैं कि तुम पढ़ रहे हो और हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हो, घर में जो जेंट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। लेडीज लेडीज की दुश्मन होती है, ये कहावत सही है, लेकिन इसके लिए आप किसी पुरुष की हेल्प ले सकते हैं। अब वो आपके ससुर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसको आपको लगता है कि हाँ इनसे मुझे सपोर्ट मिल सकता है, तो आप उनसे सपोर्ट लें और माहौल थोड़ा सा सही करें। इसके अलावा एक और गलती है जो आमतौर पर विद्यार्थी करते हैं, और वो गलती होती है आपके नोट्स प्रॉपर नहीं बनाना। नोट्स भी सही नहीं होने के कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहती है, इस वजह से आपको दिक्कत होती है। कई लोग होते हैं, मैं सोचते हैं कि लिखने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से या किसी अदर सोर्स से हम पीडीएफ जो है मंगा लेंगे, और पीडीएफ नहीं तो उसकी हार्ड कॉपी में नोट्स मंगा लेंगे। तो ये आपको नहीं करना है। नोट्स कोशिश कीजिए अपने ही हाथ से बनाने के, क्योंकि आप जिससे भी नोट्स ले रहे हैं तो वो आपको, उनको तो चाहिए पैसे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स देंगे, जितना ज्यादा उनके पास भंडार है वो सारा आपको दे देंगे, और आप उनमें ही उलझे रहेंगे। उन्हें मतलब नहीं है कि सिलेबस क्या है, वो सिलेबस से बढ़ के आपको देंगे और यही कहेंगे कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। लेकिन एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, एग्जाम में वही आता है जो पिछले साल आया हुआ था, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आया होता है। तो आपके जिस भी आप जैसे हमारे यहाँ एमपी में ईएसबी है, तो ईएसबी की वेबसाइट से आप पीडीएफ जो आपके ओल्ड पेपर्स हैं वो डाउनलोड करके देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उन्हीं के अनुसार आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स उसी हिसाब के बनाइए, क्योंकि आपका, मैं शुरू से बोलती हूँ कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सर्वज्ञाता नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, और उसके लिए आपके सिलेबस में जो है बस वही आपको तैयार करना है। तो उसके अनुसार ही आप तैयारी करें, और एग्जाम्स में बिल्कुल बढ़िया से उसी हिसाब से करके आना है। तो ये कुछ गलतियां हैं, बेसिक सी छोटी छोटी गलतियां जो कर देते हैं एग्जामिनर्स, और फिर दिक्कत उनको होती है। तो ये गलती आप ना करें, और अच्छे से पढ़ाई करें, रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, और कॉन्फिडेंस अपना, मोटिवेशन अपना बना कर रखें। कभी भी गिव अप करने का ख्याल मन में आए कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, या बहुत हो गया अब नहीं कर पाएंगे हम, तो बस ये सोचना है कि हमने शुरुआत क्या सोच के किया था, क्या सोचा था हमने जब हमने एग्जाम की तैयारी की थी। क्या हमारे हालात थे वो, क्या हमारे बच्चे थे, क्या हमारे माता पिता थे, हमारे रिश्तेदार थे जो चाहते हैं कि आप ऐसे ही गरीब रहो। तो जो भी सोच के आपने पढ़ाई की तैयारी की थी, बस उसी मोटिवेशन को हर बार जब भी पढ़ने के लिए बैठो ये सोचकर ही पढ़ा करो कि मेरा मोटिवेशन ये है। इसके अलावा आप नोट्स भी बराबर बना के रखें। अगर आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो दीवार पर कुछ अच्छे मोटिवेशन कोट्स आप लिख सकते हैं, वहां पर कुछ लाइन्स लिख सकते हैं कि मेरा एम ये है, मुझे ये बनना है, इसने मुझसे ये बोला था कि तू नहीं कर पाएगा, लिख लो। क्योंकि
आपको याद दिलाने के लिए जरूरी नहीं आपके दिमाग में सडन आ जाएगी, ये चीजें नहीं आती तो आप लिख लो कि इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला था, मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना। तो ये आपके लिए मोटिवेशन के काम करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब करके रखें और शेयर भी जरूर किया करें। और नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बना दिया करूंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।